मेरा नाम अली साजिद है, आप सबको पता है। और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, नस्ट में और यूईटी लाहौर में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट चलाता रहा हूँ और आजकल एक ज़ाती इदारा चला रहा हूँ लाहौर। आप पाकिस्तान में नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे एक और इशू है कि हमारे पास वसाइल कम है। हम अमीर घर में पैदा नहीं हुए, या हमारी फैमिली में हमारे स्पाउस यानी हमारे ज़िंदगी का साथी ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, लिहाजा हमारी तरक्की नहीं हो सकती। ये एक मफरूज़ा है। इस मफरूज़े को मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा। आज सोचों में तब्दीली के उन्वान टॉपिक है हमारा, और सोच की कुछ डायमेंशंस पे आज हम बात करेंगे। सोच की 4 से 5 डायमेंशंस हैं, और उन डायमेंशंस को वाज़े करने से पहले मैं बात करूँगा कि इंसान का बिहेवियर और एटीट्यूड, सोच और उसके बाद करैक्टर, इमेज, इन सब में क्या राब्ता है। उसके बाद हम सोचों की मुख्तलिफ डायमेंशंस की और कैटेगरीज़ की वजाहत करेंगे। और आप ये देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और किस कैटेगरी में होने से ज़िंदगी में तब्दीली आती है। मेरे ज़हन में एक डब्बा है जिसका नाम है माइंड। इस माइंड में एक फ़िल्म चल रही होती है। उस फिल्म चलने का नाम है थिंकिंग प्रोसेस। उस थिंकिंग प्रोसेस का मंतकी अंजाम या लॉजिकल एंड सोच है। सोच एक फिल्म की तरह है जो पर्दा स्क्रीन पर नज़र आती है, यानी मेरे इमेज को पॉजिटिवली या नेगेटिवली शेप, डी शेप या रीशेप करती है। वो सोच जो उस थिंकिंग प्रोसेस का लॉजिकल आउटकम है। अब थिंकिंग प्रोसेस फिल्म के उस डब्बे की तरह जो पुराने ज़माने की फिल्म होती थी, उसका माइक्रो प्रोसेसर यानी मोटर की स्पीड जितनी तेज़ होगी, फिल्म की स्पीड उतनी तेज़ होगी। और माइक्रो प्रोसेसर मेरी सोच का, जो कि इंटेल की तरह माइक्रो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में, अगर वो स्लो होगा तो प्रोसेसिंग भी स्लो होगी। तो डल और थके हुए लोगों का माइक्रो प्रोसेसर वीक होता है, स्लो होता है। वो पुराना पेंटियम P5 होता है, P3 1995 वाला। तो 95 वाली सोच के साथ, पुरानी सोच के साथ हम तरक्की भी नहीं कर सकते, स्लो सोच के साथ। अब इस लॉजिक को ज़रा गौर से देखिए कि मेरे माइंड में, फिल्म के डब्बे में जो रील चल रही है उसका नाम थिंकिंग प्रोसेस है, और जो अक्स आ रहा है उसका नाम सोच है। और वही अक्स मेरी लाइफ के इमेज को बढ़ाता है। उस अक्स से, उस सोच से मेरा बिहेवियर मुतासिर होता है। बिहेवियर यहाँ पे ये दिल है, इसको हम एटीट्यूड कहेंगे। बिहेवियर मैंने गलत कह दिया, एटीट्यूड कहेंगे। एटीट्यूड रवैया, रवैये का इजहार सलूक, बर्ताव और रिलेशनशिप मैनेजमेंट से होता है। 3 चीज़ों से। यानी मेरा रवैया अगर पॉजिटिव है तो मेरा सलूक भी लोगों के साथ मुस्बत होगा, और मेरे सलूक में और बर्ताव में और रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी शेफ्तगी, शरीनी और शाइस्तगी होगी। ये इसका बुनियाद मेरे एटीट्यूड पे है। और एटीट्यूड का इजहार यानी मज़हर, जिसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन होती है सलूक से। सलूक को उर्दू में आपने देखा है हुस्न सलूक, बुरा सलूक, सख्त सलूक वगैरह वगैरह। और बर्ताव भी सलूक से मिलती जुलती चीज़ है। तो बिहेवियर का तर्जुमा मैंने बर्ताव कर दिया, और एटीट्यूड का तर्जुमा मैंने रवैया कर दिया। रवैये का इजहार बिहेवियर की सूरत में होता है। बिहेवियर का इजहार की वजह से मेरा एक इमेज डेवलप होता है, और ये बिहेवियर कपल्ड विद इमेज मेरे करैक्टर को डिफाइन करता है, रिफाइन करता है, या उसको अंडर डिफाइन करता है। ये मेरा इमेज और करैक्टर मिलके मेरी पूरी पर्सनैलिटी को, लोगों को जो नज़र आती है। अब इस लॉजिकल सीक्वेंस को जहन में रखते हुए मेन जो फसाद की जड़ या तरक्की की बुनियाद यानी कंपेलिंग फोर्स है, वो सोच है। अब सोच एक कुव्वत महरका है जो इंसान को, थके हुए इंसान को उठाती है और उसको एनर्जी देती है। और अक्सर लोग मैंने देखा है कि फिज़िकली वीक है, लेकिन सोच की तवानाई से उनको बालिदगी और रूह को आसूदगी मिलती है। सोच को की वजह से जिस्म को तवानाई मिलती है, रूह को बालिदगी और आसूदगी मिलती है। अब सोच की 4 से 5 किस्में हैं जिनको हम बारी बारी देखते हैं। एक है सोच मुस्तरिब सोच। मुस्तरिब सोच एक रेस्टलेस
पर्सनैलिटी क्रिएट करती है। रेस्टलेस का मतलब है बेचैन, बेकरार और मुस्तरिब, और मुस्तरिब लोग ही दुनिया में चेंज लेके आते हैं। मैडम क्यूरी पोलैंड में खातून थी आज से 100 साल पहले, 1910-20 के आसपास, और मैडम क्यूरी के भी इतने बच्चे थे, वो घर में घरदारी भी करती थी और साथ साथ एज ए फिज़िक्स की एक्सपर्ट उसने एक नई रेडियम धात ईजाद की, और उस धात की रेडिएशन से उसको कैंसर हो गया, शी डाइड। लेकिन जाते जाते क्यूरियम के नाम से उसने एक धात ईजाद कर ली। अगर वो कंफर्ट जोन में रहती, उसकी सोच में इस्तराब ना होता, तो वो एक भी लाखों करोड़ों यूरोप की लड़कियों की तरह वो भी मर जाती। वो दुनिया में अमर हो गई अपनी मुस्तरिब सोच से। हेलन केलर एक अमेरिकन खातून है जो अंधी, बहरी और गूंगी थी। 8 साल की उम्र में उसने पहला लफ्ज़ सीखा वाटर, अपने ख़ास इंस्ट्रक्टर से। पढ़ तो न सकती थी, ना बोल सकती, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी। और बाद में उसने BA किया और 1968 में उसका इंतकाल हुआ। 1958 में कराची पाकिस्तान भी आई हेलन केलर, और दुनिया की मोस्ट मोटिवेशनल लेडी है वो। उसके पास भी दुनिया की अल्लाह ताला ने उसको कोई क्वालिटी नहीं दी थी, यानी 3 बुनियादी हिस्से थी इंसान की, सोचने की, बात करने की और सुनने की, तीनों से महरूम थी। लेकिन उसकी किताबें देखें तो वो सिर्फ पॉजिटिविटी की तलकीन करती है, वो सिर्फ कुव्वत मार्का बेदार करने की शौरी कोशिश करती पाई जाती है। और दुनिया की मेरे ख्याल में पिछले 500-1000 साल में इससे ज़्यादा बड़ी मोटिवेशन लेडी मैंने नहीं देखी। वेस्ट में बच्चों में इस्तराब पैदा करने के लिए शौरी कोशिश की जाती है, हमें सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती हैं ग्रेड लेने के तरीके। ये वेस्ट और ईस्ट में फ़र्क है, पाकिस्तान में एटलीस्ट। अब अल्लामा इकबाल इसीलिए कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना करते, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना करते कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। जब तबीयत में इस्तराब आएगा तो मुंशी मोहम्मदीन उठ के तो CEO के लेवल पे चला जाएगा ऊपर। मैंने इस्लामाबाद में ऐसे लोग भी देखे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल रजिस्ट्रार रिटायर्ड हुए 21वें ग्रेड में, और 40 साल पहले मैट्रिक या FA करके वहाँ पे टाइपिस्ट भर्ती हुए थे। अपनी मुस्तरिब सोच की वजह से वो छोटे छोटे कोर्सेज डिपार्टमेंटल करते रहे और CSS लोगों के बराबर आ गए रिटायरमेंट पे। तो मैं आपको ये इनकरेज करना चाहूँगा कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में ये अल्लाह ताला ने लिख नहीं दिया हुआ कि मैंने हमेशा क्लर्क या मुंशी रहना है या टाइपिस्ट रहना है या मैंने सिर्फ वीडियो को ऑपरेट करना है। मैं वीडियो को ईजाद भी कर सकता हूँ, मैं वीडियो की मशीनों में तब्दीली भी ला सकता हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव भी कर सकता हूँ, और वीडियो की फ्रेमिंग से लेके डेवलपमेंट तक उसमें इतनी परफेक्शन ला सकता हूँ कि मैं वाशिंगटन में जो नेशनल जियोग्राफिक है उसका फोटोग्राफर बन जाऊँ। नामुमकिन चीज़ नहीं है ये। मैं वाशिंगटन DC में रहा 8-9 साल, तो जियोग्राफिक, नेशनल जियोग्राफिक जो TV पे आता है, मैं बचपन से देख रहा था। तो उनके मैं हेडक्वार्टर में गया, उनका हेडक्वार्टर इसी तरह की बिल्डिंग थी, लेकिन ज़ाहिर है वो अपर क्लास के लोग हैं, तो वो उसमें खूबसूरती, सन्नाई और ज़ेबाइश और आराइश ज़्यादा थी उस बिल्डिंग में। अंदर ऑर्डिनरी अमेरिकन बैठे हुए थे, हर एक के पास एक सेट ऑफ स्किल था। कोई क्लोजअप लेने का माहिर है, कोई जानवर लेने का माहिर है, कोई अंडरग्राउंड मछलियों को फोटोग्राफी का माहिर है। एक बंदे को उन्होंने परफेक्शन दे दी और उसने परफेक्शन लेके अपने फ़न में डूब गया वो शख्स, वो खातून। उनमें 70 साल का बाबा भी था और 18 साल की यंग लड़की भी मैंने देखी। उनमें एक क्वालिटी थी कि अपने फ़न में डूब के वो उन्होंने ज़िंदगी में मेराज ले ली, जिसको इकबाल कहता है कि अपने फ़न में डूब के पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो अपना तो बन। आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरे मुल्क के लिए टकरे मारते रहें, वो अल्लाह ताला के ख़ास एहसान है ईदी की तरह जो आप लोगों पे है, लेकिन फ़न में डूबना बड़ा ज़रूरी है।